नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तथा खिंवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बेनीवाल के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप है और नागौर के कुचेरा थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ इसे लेकर शिकायत देने वाली बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा है। ये इस पूरे घटनाक्रम की सबसे मजेदार बात है। वैसे बेनीवाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि इस बार शिकायतकर्ता ज्योति मिर्धा है और उनकी शिकायत के आधार पर बात आगे बढ़ी और फिर कुचेरा थाने के एसएचओ ने यह मुकदमा दर्ज कराया। ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल सबको पता है कि पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हुए। कुचेरा में दोपहर के समय हंगामा हुआ। तेजपाल मिर्धा और आरएलपी के लोगों के बीच घटनाक्रम हुआ जिसमें तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट लगी और तेजपाल मिर्धा ने आरएलपी समर्थकों को वहां पीटा। उसके बाद रिचपाल मिर्धा मौके पर आ गए। उन्होंने एसएचओ को धक्का दिया। एसएचओ आगे आगे चलते रहे, पीछे पीछे मिर्धा चलते रहे और इसके बाद एक वीडियो आया जिसमें रामप्रकाश डूकिया के कपड़े फटे हुए दिखे और पुलिस उन्हें लेके जा रही थी और पीछे पीछे भीड़ आ रही थी और राजेंद्र डूकिया सहित आरएलपी के समर्थक उस समय रामप्रकाश डूकिया के साथ में मौजूद थे और मिर्धा गुट के लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये सारा घटनाक्रम कुचेरा में हुआ। सबने वीडियो देखे। एक तरीके से सबको ये बात पता चल गई कि कुचेरा में आरएलपी व बीजेपी के बीच झड़प हुई जिसमें आरएलपी के लोगों के साथ मारपीट हुई है। इस सारे घटनाक्रम के बाद 19 तारीख को इस शाम के समय वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल गए कुचेरा और उन्होंने वहां अपने समर्थकों को संबोधित किया और यहीं पर हनुमान बेनीवाल ने धारा 144 का उल्लंघन किया। इस घटनाक्रम के बाद बेनीवाल द्वारा अपने समर्थकों को संबोधित करने के बाद बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और कुचेरा के एक और व्यक्ति ने जिला निर्वाचन अधिकारी व पर्यवेक्षक के समक्ष इसकी शिकायत की। जो चुनाव के पर्यवेक्षक है उन तक ज्योति मिर्धा व कुचेरा के एक व्यक्ति की शिकायत पहुंची। वो शिकायत आगे पहुंची जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और फिर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में निर्देशित किया नागौर के एसपी को और इसके बाद एसपी ने आगे निर्देशित किया कुचेरा थाने के एसएचओ को और फिर एसएचओ ने इस प्रकरण में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बेनीवाल विधायक है, इस कारण इस मामले की जांच सीआईडीसीबी करेगी क्योंकि एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के चलते प्रकरण सीधा पत्रावली सीआईडीसीबी के पास चली जाएगी। अब सबसे मजेदार बात क्या है वो ये है कि जिसका राज होता है वो राज के मजे लेता है और राज फिर उसके अनुकूल ही चलता है और राज में जो जिन जिन की भागीदारी होती है जिले के बड़े अधिकारियों से लेकर थाने के एसएचओ तक सब के सब राज के हिसाब से ही चलते हैं। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि कुचेरा में एक ही दिन में कई घटनाक्रम हुए। पहला तेजपाल मिर्धा और आरएलपी के समर्थकों वाला घटनाक्रम, फिर रिचपाल मिर्धा ने एसएचओ मुकेश को धक्का दिया, पीछे पीछे गए और वो आगे आगे चलते रहे। वो एक तरीके से आगे दौड़ ही रहे थे और पीछे पीछे मिर्धा और उनके समर्थक चल रहे थे लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरा, जो रामप्रकाश डूकिया के साथ जो घटना हुई उसमें कहीं कोई मुकदमा नहीं दिख रहा और फिर रामप्रकाश डूकिया की एक पुराने मामले में गिरफ्तारी कर ली। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राज है और जिसका राज होता है वो राज का उपयोग करता है। यही एसपी थे जो पहले रामप्रकाश डूकिया को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे पा रहे थे क्योंकि रामप्रकाश डूकिया के खिलाफ तो मुकदमा 2 साल से चल रहा था। यही एसपी हैं जो ये नहीं कह पा रहे अपने थानेदार को कि रिचपाल सिंह मिर्धा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने एसएचओ को धक्का दिया। हिम्मत नहीं है ना भाई, हिम्मत कहां से लाए? आपको पता है तो जोधपुर में शेरगढ़ में जो घटना हुई विधायक बाबू सिंह राठौड़ वाली, उसमें मुकदमा हो गया। वो एमएलए फिर भी हो गया। उधर रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ हो गया लेकिन नागौर में रिचपाल मिर्धा के खिलाफ मुकदमा करने की हिम्मत नागौर की पुलिस में नहीं है। और एक और दूसरी बात बताऊं, सतेरण क्षेत्र में एक और घटना हुई थी श्री बालाजी थाना क्षेत्र में। वहां एक हेड कांस्टेबल के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। वहां
कोई नेता नहीं था, वहां गांव के लोग थे। फिर भी नागौर पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस हेड कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट के मामले में कोई मुकदमा दर्ज कर लेते। 19 अप्रैल की वो घटना थी, लेकिन फिर भी नागौर की पुलिस श्री बालाजी थाने में वो मुकदमा दर्ज ही नहीं कर पाई। इतनी हिम्मत नागौर की पुलिस में है नहीं। कहने का मतलब यह है कि राज के अनुकूल जैसी चीजें हैं वैसे अधिकारी चलते हैं। अब सबसे मजेदार बात, इससे ही ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये एसपी आए कब। ये एसपी उस दौर में आए नागौर पोस्टिंग में जब हनुमान बेनीवाल का दौर था, जब अशोक गहलोत का राज था। लेकिन अब राज बदल गया तो ठिकाने बदल गए। राज के साथ सब चलता है और ये राज का असर देखने को मिल रहा है। राम प्रकाश डूकिया 2 साल तक तो पकड़े ही नहीं गए इनसे, और 19 तारीख को जैसे ही घटना हुई तो 20 तारीख को तुरंत दिख गए इनको कि यही राम प्रकाश डूकिया है। एक्चुअल में कहने का मतलब यह है कि यह सियासत है, और सियासत में जिसकी सत्ता होती है वो सत्ता का उपयोग करता है। जब हनुमान बेनीवाल का दौर था या दबदबा था, तब राम प्रकाश डूकिया को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, तब तो हिम्मत नहीं थी। अब उनका दौर खत्म हो गया तो हिम्मत आ गई और गिरफ्तार कर लिया। और तमाम तरीके से धीरे धीरे कई प्रकरण सामने आ रहे और आएंगे। ये मैं आपको और कह दूं, कई और प्रकरण आएंगे जो दिखेंगे कि राज का असर ये होता है। और ये राज जब जिसका होता है ना, वैसे ही प्रशासन या शासन उनके अनुकूल चलता है। और ये राज के फटकारे अब दिखने लगे नागौर की राजनीति में। लाने वाला कोई और अब अधिकारी काम किसी और के लिए कर रहे हैं, यही तो समय की बात है। और ये तमाम प्रकार की जो सियासी घटनाक्रम है, मुकदमा इतना कोई गंभीर विषय नहीं है। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मुकदमे पहले ही हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन गंभीर बात यह है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर ले। इनमें हिम्मत ही नहीं बची। यह सबसे टॉकिंग पॉइंट है कि इनको कम से कम बालाजी वाले मामले में तो मुकदमा कर लेना चाहिए था। जो हेड कांस्टेबल के साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई, वहां कोई नेता नहीं था भाई। आप नेताओं से डरते होंगे, पूर्व एमएलए है, 4 बार के एमएलए हैं, रिश्वान मिर्जा दबंग है, हो सकता है कि आपको डर लगता हो। लेकिन बालाजी क्षेत्र में जो गांव में घटना हुई, वहां तो कोई नेता ही नहीं था, वहां क्यों डर रहे थे। तो ये सियासत है, जिसका राज है उसका सब कुछ है, और जिसका राज नहीं है उसका कोई नहीं। ये दिख रहा है नागौर की राजनीति में। और इसीलिए ये इस मुकदमे के साथ मैंने ये बात आपको बताई है कि सब राज के मजे हैं, राज के फटकार है। और जब राज यहाँ है इस तरफ वाला, तो अभी इसका असर और भी दिखेगा। अभी तो बहुत समय पड़ा है, भजनलाल जी अभी भी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तो बहुत दौर देखना बाकी पड़ा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने राज के मजे नहीं लिए या उन्होंने राज के हिसाब से चीजें नहीं करी, उन्होंने भी करी। उन्होंने भी राज का खूब उपयोग करा। जब गहलोत साहब का राज था, जब उनके भी धड़के अलग ही थे या उनकी तूती बोलती थी, अधिकारी उनके ही काम एक झटके में करते थे। आईजी स्तर के अधिकारी उनका धरना समाप्त कराने के लिए आते थे, वो दौर था। अब ये दौर है, तो हर तरह का दौर देखना पड़ता है। हर तरह के दौर या अनुभव, खट्टा मीठा अनुभव दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को सहन करना ही पड़ता है। कभी मीठा खा लिया तो थोड़ा खट्टा भी खाना पड़ेगा, या पहले जो खट्टा खा रहे थे वो मीठा खाएंगे ही खाएंगे। तो ये तमाम प्रकार की सियासी घटनाक्रम है नागौर के। और मुकदमा दर्ज हो गया, सीआईडीसीबी के पास फाइल जाएगी, फिर सीआईडीसीबी नागौर आएगी, सर्किट हाउस में 1-2 दिन रुकेगी, पत्रावली तैयार करेगी, बयान लेगी, और फिर उस मुकदमे में आगे जो भी होना होगा वो हम जब होगा तब आपको बताएंगे।